हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। और अगर अभी भी आपने सीरियसली पढ़ाई शुरू नहीं की है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी अपना करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अभी से भी अगर आप लग जाइए तो परीक्षा में आप अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 3, ठीक है। इसके पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लिटरेरी टर्म्स का आज पार्ट 3 देखते हैं। पहला देखते हैं टोटोलॉजी, ठीक है। टोटोलॉजी मतलब क्या होता है ये समझेंगे आज। इसे देखते हैं। सुपरफ्लूअस रेपिटेशन ऑफ द सेम सेंस इन डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कि सुपरफ्लूअस रेपिटेशन, रेपिटेशन मतलब पुनरावृत्ति, सुपरफ्लॉस मतलब अनावश्यक। यहाँ पे जो होती है शब्दों की अनावश्यक रूप से पुनरावृत्ति होती है, यानी कि ऐसे शब्द जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है वही आ जाते हैं, ठीक है ना। अब ये आगे समझेंगे। ऑफ द सेम सेंस इन डिफरेंट वर्ड्स, यानी कि जो शब्द आते हैं वो वर्ड्स अलग अलग होते हैं लेकिन उनका जो सेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें जो होता है अनावश्यक वर्ड को यूज़ किया जाता है, यानी कि एक ही सेंस के लिए हम 2 वर्ड यूज़ करते हैं जबकि हमारा काम एक ही वर्ड से चल जाना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे हम 2 वर्ड यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं हम। टोटोलॉजी इज ए repetitive use of different words or phrases which have similar meanings। इसका मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। टोटोलॉजी जो होता है रेपिटेटिव यूज़, यानी कि बार बार पुनरावृत्ति होती है किसकी, डिफरेंट वर्ड्स और फ्रेज, अलग अलग शब्दों की, अलग अलग फ्रेसेस की पुनरावृत्ति होती है जिनका अर्थ जो होता है विच हैव सिमिलर मीनिंग्स, जिनका अर्थ होता है सेम होता है, यानी कि वर्ड्स अलग अलग इसमें होते हैं या फ्रेजेस अलग अलग होते हैं, एक से अधिक बार यूज़ होते हैं लेकिन सेम मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। जहाँ हमारा काम एक ही वर्ड से चल जाना चाहिए वहाँ हम अनावश्यक रूप से अधिक शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं टोटोलॉजी, ठीक है। आगे भी देखते हैं इसमें। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ एक्सप्रेसिंग द सेम थिंग। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं ये जो होता है ये एक्सप्रेस व्यक्त करता है सेम थिंग्स, सेम चीज़ों को व्यक्त करता है। एन आइडिया और सेइंग 2 और मोर टाइम्स, एक ही आइडिया को, एक ही कहावत को 2 या 2 से अधिक बार, ठीक है। यानी कहने का मतलब है बात तो सेम ही होता है लेकिन उसको अलग अलग शब्दों में कहा जाता है जहाँ जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखेंगे। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड टोटो द सेम एंड लोगोस ए वर्ड और एन आइडिया। और ये जो है ग्रीक वर्ड टोटो से लिया गया है जिसका मतलब होता है, टोटो का मतलब होता है द सेम यानी कि समान, और एंड लोगोस का मतलब होता है ए वर्ड और एन आइडिया, एक शब्द या एक विचार, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस, ये जो वर्ड है कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ ए ग्रीक वर्ड, ठीक है। और इसका अलग अलग मीनिंग भी याद कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। योर एक्टिंग इज़ कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ इमोशन, यानी कि जो तुम्हारा एक्टिंग है, जो तुम्हारा अभिनय है वह बिल्कुल रहित है। किससे रहित है? इमोशन। इमोशन मतलब क्या होता है? फीलिंग्स, भावनाओं से रहित है। तुम्हारा जो एक्शन है, तुम्हारा जो अभिनय है वह भावनाओं से बिल्कुल कम्प्लीटली डिवॉइड, पूरी तरह से रहित है। जबकि यहाँ पे जो कम्प्लीटली है इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना। डिवॉइड का मतलब ये होता है पूरी तरह से रहित या पूरी तरह से विहीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली भी यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 अलग अलग शब्द है जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल डिवॉइड हम लिख देते तो भी हमारा काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा गया, इसलिए ये जो है क्या है, ये कौन सा लिटरेरी टर्म्स है? टोटोलॉजी, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि टोटोलॉजी क्या होता है। सुपरफ्लूअस रेपिटेशन ऑफ द सेम सेंस इन डिफरेंट वर्ड्स। बस एक लाइन को ध्यान में रखेंगे, समझ में आ जाएगा। यानी कि एक ही वर्ड का एक से अधिक वर्ड को यूज़ करना जबकि सेंस क्या हो उसका सेम हो, ठीक है। सुपरफ्लूअस रेपिटेशन यानी कि अनावश्यक रूप से पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। उम्मीद है ये आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखते हैं ट्यूमेसिस। ट्यूमेसिस क्या होता है इसे देखते हैं। टूमेसिस इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड टूमेसिस विच मीन्स टू कट। टूमेसिस जो है ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है टू कट, 2 भागों में बांटना, काटना, ठीक है। इट इज़ ए रेटोरिकल डिवाइस, ठीक है। यह एक अलंकारिक युक्ति है, ठीक है। अलंकार को बढ़ाने के लिए, जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार यूज़ करते हैं, उसी रूप में इसे हम यूज़ करते हैं टूमेसिस को।
आगे देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ ए फ्रेज और ए वर्ड इनटू 2 पार्ट्स। और यह क्या करता है, एक फ्रेज को या एक वर्ड को 2 भागों में बांट देता है। इसको ध्यान से समझेंगे। टोमेसिस क्या होता है, जैसे कोई एक वर्ड है उसको 2 भागों में बांट दिया जाएगा और बीच में कोई नया शब्द जो है उसको इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है ना, जोड़ दिया जाएगा। अभी आगे देखते हैं यहाँ पे, इन सिंपल वर्ड्स टोमेसिस इज ए इंसर्शन ऑफ ए वर्ड बिटवीन ए वर्ड, ए कंपाउंड वर्ड और ए फ्रेज। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि टोमेसिस जो होता है वह एक नए वर्ड को क्या करते हैं, 2 वर्ड्स के बीच में या एक कंपाउंड वर्ड्स के बीच में उसे हम जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही वर्ड को 2 पार्ट करके उसे अलग अलग किनारे रख दिया जाता है और बीच में जो है एक नया शब्द ला करके जोड़ दिया जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं फैन ब्लडी टेस्टिक, यानी कि एक शब्द होता है फैंटेस्टिक। फैंटेस्टिक को 2 भागों में यहाँ तोड़ दिया गया है और बीच में क्या जोड़ दिया गया है, ब्लडी, ठीक है। तो ये हमारा किस श्रेणी में कौन सा लिटरेरी टर्म्स हो जाएगा, टोमेसिस, ठीक है। अगला देखते हैं एब्सोल्यूटली, ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूटली को तोड़ करके इसे अलग अलग कर दिया गया और बीच में क्या जोड़ दिया गया है, ब्लूमिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टोमेसिस, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है टू कट, यानी कि 2 भागों में बांटना और बीच में हम एक नया शब्द ला करके जोड़ देते हैं। इट इज़ ए रेटोरिकल डिवाइस, यह एक अलंकारिक युक्ति है, ठीक है। अगला देखते हैं वोल्टा। वोल्टा क्या होता है इसे समझेंगे। द टर्निंग पॉइंट ऑफ ए पेट्रार्कियन सोनेट यूजुअली ऑकरिंग बिटवीन द ऑक्टेव एंड द सिस्टेट। आपको पता होगा कि जो पेट्रार्कियन सोनेट होता है वो ऑक्टेव और सिस्टेट में बटा होता है। ऑक्टेव में 8 लाइन होता है और सिस्टेट में 6 लाइन, यानी कि जब कोई सोनेट, जो ऐसा सोनेट जो पेट्रार्कियन सोनेट होता है उसमें 8 लाइन में एक बात को कही जाती है और जो 9वां लाइन शुरू होता है वो एक टर्निंग पॉइंट होता है, यानी कि उसकी जो विषय वस्तु होती है बिल्कुल बदली हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं जब भी जो सोनेट का जो टर्निंग पॉइंट आता है उसे ही हम कहते हैं वोल्टा। समझ गए ना। उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि द टर्निंग पॉइंट ऑफ ए पेट्रार्कियन सोनेट, ये एक लाइन बस पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, द टर्निंग पॉइंट ऑफ ए पेट्रार्कियन सोनेट। और इसके साथ साथ ये भी याद कर सकते हैं कि पेट्रार्कियन सोनेट जो होता है वो ऑक्टेव और सिस्टेट में बटा होता है, क्योंकि हमें पता है कि सोनेट में 14 लाइन्स होते हैं। तो ऑक्टेव और सिस्टेट मिला करके 14 लाइन, ऑक्टेव 8 लाइन का और सिस्टेट जो होता है वो 6 लाइन का। 8 लाइन के बाद जैसे ही 9वां लाइन शुरू होगा उसे हम क्या कर देंगे, वोल्टा। वोल्टा जो होता है टर्निंग पॉइंट होता है, यानी कि किसी एक मुद्दे को 8 लाइन में कहा जाता है और जैसे ही 9वां लाइन शुरू होता है तो उस बात का वहीं टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये तीनों जो है आपको लिटरेरी टर्म्स समझ में आए होंगे। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स बताया जाएगा, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे का हम लिटरेरी टर्म्स देखते हैं। इसमें है पहला विलनल। विलनल क्या होता है इसे देखते हैं। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड विलानो दैट मीन्स ए पीजन, ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है एक इटालियन वर्ड से हुई है, विलानो। विलानो एक इटालियन वर्ड है, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है पीसेंट। पीसेंट मतलब किसान, इसका मतलब एक किसान या खेतीहर होता है, ठीक है। इनफैक्ट इट इज़ ए डांस सॉन्ग कपल्ड विद पास्टरल थीम्स, और वास्तव में ये एक प्रकार का डांस नृत्य सॉन्ग है, ठीक है। डांस सॉन्ग है जो कि कपल किया गया रहता है किसके लिए, पास्टरल थीम्स, जो कि आधारित होता है पास्टरल थीम्स। पास्टरल आप लोग को पता होगा, जो कि ग्रामीण जीवन की सुंदरता का वर्णन करता है, ठीक है। पास्टरल थीम पे ये आधारित होता है, ठीक है, जो विलनल होता है। In literature, it is defined as a poetic device which requires a poem to have 19 lines, ठीक है। और साहित्य में एक पोएम के रूप में, एक पोइटिक डिवाइस के रूप में इसे डिफाइन किया जाता है, जिसमें कि कितने लाइन होने चाहिए, 19 लाइन्स की रिक्वायरमेंट होती है। 19 लाइन इसमें होते हैं एंड ए फिक्स्ड फॉर्म, और एक फिक्स्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। इट हैज़ 5 टर्सेट्स। टर्सेट आप सभी लोग को पता होगा, टर्सेट जो होता है वो 3-3 लाइन का होता है। तो इसमें 3-3 लाइन के 5 टर्सेट्स होते हैं, यानी कि 15 लाइन्स होते हैं शुरुआत में। एंड ए क्वार्टरेन लास्ट 4 लाइन, और क्वार्टरेन आपको पता है कि जो 4 लाइन का होता है, ठीक है। इसमें 5 जो होते हैं टर्सेट्स होते हैं एंड ए क्वार्टरेन, ठीक है। तो ये 19 लाइन हो गया, और उसके साथ साथ लास्ट में क्या होता है, एंड ए कॉपलेट एट द एंड ऑफ द क्वार्टरेन,
और लास्ट में एक कॉपलेट जो होता है जो कि 2 लाइन का होता है। एंड ऑफ द क्वाड्रेंट के लास्ट में एक कॉपलेट भी होता है जो कि 2 लाइन का होता है। ठीक है? तो बस ये याद रखेंगे जो विलोनेल होता है वो कि एक इटालियन वर्ड विलानो से बना होता है जिसका मतलब होता है पीसेंट या किसान। ठीक है? और स्पेशली ये एक डांस सॉन्ग है जो कि पास्टोरल थीम पे आधारित होता है। ग्रामीण जीवन की सुंदरता का जो वर्णन होता है उस पे आधारित होता है। ठीक है? तो ये कह सकते हैं कि जो विलोनेल है वो पास्टोरल थीम पे आधारित एक डांस सॉन्ग है। ठीक है? और इसमें ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि इसमें कितने लाइन्स होते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं कि 19 लाइन्स होते हैं एंड फिक्स्ड फॉर्म एंड इट हैज़ 5 टर्सेट्स एंड ए क्वाड्रेंट। ठीक है? एंड ए कॉपलेट एट द एंड ऑफ द क्वाड्रेंट। ठीक है ना? 5 टर्सेट्स होते हैं ठीक है, 3-3 लाइन के, जो कि 15 लाइन हुए, एंड एक क्वाड्रेंट और एक 4 लाइन का क्वाड्रेंट होता है और उसके लास्ट में जो होता है एक कॉपलेट होता है जो कि 2 लाइन का होता है। ठीक है? उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं विग्नेट। ठीक है? इसको जी साइलेंट होता है, इसे बोलते हैं विग्नेट। विग्नेट क्या होता है? It is a small impressionistic scene, an illustration, a descriptive passage, a short essay, a fiction or non-fiction work focusing on one particular moment or giving impression about an idea, character, setting, mood, aspect और an object। ठीक है? जो विग्नेट होता है ये एक पूरे कहानी का एक छोटा सा भाग। ठीक है? पूरे कहानी के एक छोटे से क्षण का, छोटे से मोमेंट को निकाल करके और उसकी एक सुंदर व्याख्या की जाती है इसमें। ठीक है? चलिए इसको देखते हैं। इट इज़ ए स्मॉल इम्प्रेशनिस्टिक सीन, एक छोटा सा जो होता है प्रभावशाली प्रभाव डालने वाला एक दृश्य होता है। एन इलस्ट्रेशन एक चित्रण होता है। ए डिस्क्रिप्टिव पैसेज एक व्याख्यात्मक पैसेज होता है। एक शॉर्ट एसे का ए फिक्शन मतलब कल्पनाओं पे आधारित कहानी जो होती हैं। एंड नॉन फिक्शन मीन्स जो वास्तविकता पे आधारित होती हैं। ठीक है? फोकसिंग ऑन वन पार्टिकुलर मोमेंट, इन सभी के एक छोटे से पार्टिकुलर मोमेंट, एक पार्टिकुलर मोमेंट क्षण का एक सुंदर व्याख्या, सुंदर चित्रण जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं विग्नेट। ठीक है? यहाँ लिखा है और गिविंग इम्प्रेशन अबाउट एन आइडिया, या फिर एक इम्प्रेशन देता है। ठीक है? प्रभाव डालता है किस पे? एक आइडिया। आइडिया मतलब एक विचार, एक सेटिंग पे, मूड मतलब मनोदशा पे। ठीक है? एस्पेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, एक दृष्टिकोण पे या फिर एक उद्देश्य पे। कहने का मतलब है किसी कहानी, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, या फिर फिक्शन या नॉन फिक्शन, इन सभी वर्क का एक पूरे कहानी को न बता करके पूरे कहानी के एक छोटे भाग को सुंदरता से उसका चित्रण किया जाता है, तब उसे बोलते हैं विग्नेट। ठीक है? उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगला हम देखते हैं वर्नाकुलर। वर्नाकुलर क्या होता है देखते हैं। इट इज़ अ लिटरेरी जनरा दैट यूजेस डेली यूज्ड लैंग्वेज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है? ये एक ऐसा साहित्यिक विधा होता है जिसमें जो डेली यूज्ड लैंग्वेज, जो कि हम अपने दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा में जो भाषा हम प्रयोग करते हैं उसी भाषा में वो लिखा जाता है या बोला जाता है। ठीक है? It is different from written works as they normally follow the formal variety of language। और ये जो होता है रिटन वर्क, जो लिखित कार्य होता है उससे भिन्न होता है। ठीक है? जैसा कि जो रिटन वर्क होता है उसमें क्या होता है, एक फॉर्मल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, एक औपचारिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? यानी कि वर्नाकुलर जो होता है इसमें हम लेखन में, ठीक है, या बोलने में हम जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे अनौपचारिक होता है। ठीक है? जो सामान्य बोलचाल के दैनिक जीवन में हम जो भाषा प्रयोग करते हैं वही भाषा इसमें प्रयोग की जाती है, जो कि रिटन वर्क से काफ़ी अलग होता है। जैसा कि रिटन वर्क में बिल्कुल फॉर्मल भाषा यूज़ की जाती है। ठीक है ना? ये फॉर्मल भाषा से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है? तो याद कर सकते हैं वर्नाकुलर का मतलब होता है इट इज़ अ लिटरेरी जनरा दैट यूज़ अ डेली यूज्ड लैंग्वेज। ठीक है ना? यानी जो नॉर्मल लाइफ में, दैनिक जीवन में हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं वही भाषा इसमें प्रयोग की जाती है। उस लिटरेरी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? वर्नाकुलर। ठीक है? आई होप ये सारे आपको जो भी लिटरेरी टर्म्स बताए गए समझ में आए होंगे। और अपनी तैयारी को बिल्कुल भी धीमा मत कीजिए। ठीक है? आपके पास जो भी बुक्स है उसे जितनी बार रिवाइज़ कर सकते हैं रिवाइज़ कीजिए। और मैं आपको जो भी वीडियोज़ दे रही हूँ और उम्मीद है कि कहीं न कहीं आपके तैयारी में ये सहायक होगा। इसको भी आप ध्यान से देखते जाएँ, इसको रिवाइज़ करते जाएँ। ठीक है? और मुझे लगता है आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है? तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।